फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत शानदार सेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से मदद करने वाला है। वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं जो पर्सन के लिए वेट लॉस टिप्स, टाइम मैनेजमेंट, क्विक हेल्दी डाइट आइडियाज, ये 3 तरीके के चीजों के बारे में आज हम बात करने वाला हूं। और आपको आई होप ये वीडियो देख के बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, समझ में आएगी कि हम लोग अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कहाँ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, किस वजह से हो रही है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और आई होप आपकी जिंदगी में इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रिंस गिरी है और मैं 10 साल पहले अपने हेल्थ की जर्नी को स्टार्ट किया था। कारण 5 थे और ये 5 कारण को मैं हमेशा इग्नोर किया करता था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया के सबसे हैंडसम पर्सन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम थी, अपने हाइट के हिसाब से मैं 18 किलो ओवरवेट था। मेरी हाइट के हिसाब से 59 से 63 केजी वेट होना चाहिए, लेकिन मैं 80 किलो वजन करके और अपने आप को एक बेहतरीन पर्सन मानता था। इसके कारण 5 प्रॉब्लम जो हो रही थी, सबसे पहला इंडियन टॉयलेट में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाना, दूसरा स्किन में प्रॉब्लम होना, तीसरा हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, चौथा हमेशा गैस एसिडिटी बनना और 5वां हमेशा पिंपल मुहासे चेहरे में बने रहना। ये 5 कारण को मैं हमेशा फ्रेंड्स इग्नोर किया करता था और मैं हमेशा फील करता था कि मेरे से बेस्ट कोई भी नहीं है। जबकि हमारी ये वजन बढ़ने के कारण थे अनहेल्दी डाइट, लाइफ स्टाइल रूटीन, बाहर का खाना, बाहर 20 से 22 दिन टूर पे रहना, ये सब कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ में अक्सर हुआ करते थे। कारण क्या? तो कारण एक ही था, जॉब। जब भी हम लोग जॉब में होते हैं, कोई किसी भी फील्ड में होगा, तो अक्सर आज जॉब के कारण लोगों को बहुत बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में जॉब टारगेटेड हो गए हैं और टारगेटेड जॉब के साथ में हमको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है और इसी तरीके से हम अपने लाइफ में अनहेल्दी फूड हैबिट का या लाइफ स्टाइल रूटीन को समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना 3 महीने में 18 किलो वजन कम किया और वजन कम करके आज एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ और 10 साल से अपने वजन को मेंटेन करके रखा हूँ। ऑलमोस्ट हजारों लोगों की हमने जिंदगी बदली है और इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजन घटाने बढ़ाने के अलावा अपने हैबिट, लाइफ स्टाइल, रूटीन को मैनेज कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों को मेडिकली चैलेंज थे, वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी दवाई बंद करने या चालू करने के बारे में सजेस्ट नहीं किया जाता है और ना ही हम किसी भी प्रकार की कोई दवाई मेडिसिन देते हैं। आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं फूड हैबिट के बारे में, लाइफ स्टाइल रूटीन के बारे में, खाने पीने के बारे में, पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, वेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों के द्वारा यहाँ पे मेरे द्वारा आप सब लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग आई थिंक इसी तरीके की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जिस तरीके की मेरी लाइफ थी और इसमें से आपको बहुत सारी चीजें मेरे से कोरिलेट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, आजकल जो पर्सन को हेल्थ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये तीनों एक बड़ा कारण बनते जा रहा है। सेकंड, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन, सबके लिए टाइम इशू की तरफ में जा रहा है।
किसी से भी अगर हम बात करते हैं कि आप अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, आपका वजन बढ़ रहा है, वजन कम कीजिए, या आपको कोई बीमारी ना हो इसके लिए राइट एजुकेशन लीजिए, तो हर एक पर्सन बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, टाइम नहीं है तो पर्सन नहीं बोलेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। तीसरा, सही प्लानिंग और बिजी शेड्यूल में भी हेल्थ को पॉसिबल करने के लिए आपको एक कोच की जरूरत होती है जो हर एक बात को सुने, समझे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। ये काम मेरे द्वारा आपका हो सकता है। मैं 10 साल से जो लोगों की मदद कर पा रहा हूं, उनमें से आपका भी नाम नंबर हो सकता है। आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप भी अपने सेहत को बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो पर्सन की मेन प्रॉब्लम क्या है, आज जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम को हम समझते हैं। वर्कआउट का समय नहीं, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट हम इसको रखते हैं। सेकंड, ऑफिस स्ट्रेस की वजह से नींद में कमी होना, क्यों? क्योंकि अक्सर हम लेट नाइट भी आजकल काम करने लगे हैं। थर्ड प्रॉब्लम, फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, स्नैक्स हैबिट, ये हमारी आदत में चलते जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हम रिलैक्सेशन फील करने के लिए चाय, कॉफी, स्नैक्स या स्मोकिंग, इस तरीके की चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम लोग वाइन इंटेक भी करने लगे हैं, शराब का भी सेवन करने लगे हैं। चौथा पॉइंट, कंसिस्टेंसी की कमी। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो आपका काम प्रॉपर नहीं हो पाता। इसके पीछे कारण क्या है कि आप मोटिवेट तो हो जाते हैं और कुछ समय के लिए आप 10-15 दिन, महीने दिन अपने आप को समय भी देते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करते हैं, लेकिन इंस्पायर नहीं हो पाते। इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है जो ये बाय डिफॉल्ट आपके माइंड, बॉडी, सोल के अंदर आता है, और ये जब आता है तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लाइफ लॉन्ग अपने हेल्थ का टेक केयर कर सकते हैं। बट ये कुछ लोगों में ही होता है, ये कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इंस्पिरेशनल पर्सन के द्वारा जानकारी मिलेगी। पांचवा पॉइंट, कंफ्यूजन। सही है, गलत है, क्या करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, महंगा है, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमारा दिमाग पजल्ड हो जाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी बातें आती है जो हम कई बार समझ नहीं पाते, और ये सही भी है, लेकिन इसका सही सलूशन कहाँ मिलेगा? तो मुझ जैसे कोच के पास में। आपको अगर बिलीव करते हैं तो मैंने जैसे अपनी जिंदगी बदली है, वैसे आप भी बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। टाइम मैनेजमेंट फॉर द हेल्थ। हम हेल्थ के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे पहले सुबह उठने का एक टाइम बनाइए। क्यों? क्योंकि सोने का टाइम किसी का निश्चित नहीं हो सकता है। रीजन, कभी नींद नहीं आएगी, कभी काम का लोड होगा, कभी ऑफिस से लेट आएंगे, कभी टू ट्रेवल से आप थके या पजल्ड हुए रहेंगे, तो आपका सोने का समय निश्चित नहीं हो सकता है। लेकिन आपका उठने का समय निश्चित जरूर कर सकते हैं। आप एक निश्चित समय बनाइए कि मुझे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी समय आपके लिए सुटेबल है वो आप समय बनाइए उठने का। उसमें 15 से 20 मिनट आप उठते से ही क्विक स्टार्ट कीजिए एक्सरसाइज, वर्कआउट के बारे में। आप कोई भी एक एक्टिविटी कीजिए, योगा, HIIT, वॉक, एक्सरसाइज, जंपिंग जैक, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी पहले अपनी आदत में डालिए। 15 से 20 मिनट रोज करना शुरू कीजिए। ऐसा एक्साइटेड होके आप 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज या जिम में ना जाएं। स्टार्ट कीजिए 15-20 मिनट से, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। सेकंड, ऑफिस कम्युनिटी में आप जब भी स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिए, जो सीढ़ियां हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। वॉक करते हुए चलें, थोड़ी सी गाड़ी को दूर पार्किंग में लगाएं ताकि आपका वॉक हो सके।
आप सीढ़ियों के द्वारा अपने, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है तो उसमें जाएं। अपने शारीरिक एक्टिविटी को एक्टिव रखें। वीकेंड मील को प्रिपेयर करें। फैमिली के साथ में आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, फिटनेस के बारे में बात करें, कोई ना कोई आउटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करें, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ में बाहर जाके कुछ 1-2 घंटा समय निश्चित करें और आप अपने लिए भी एक बेहतरीन कुछ वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकें। चौथा पॉइंट है मोबाइल ब्रेक टाइम। आपका मोबाइल बहुत सारे समय को आज खा रहा है, खाने से भी ज्यादा आपका समय मोबाइल खा रहा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने देर की जिस चीज की जरूरत है आप उतने ही देर मोबाइल को हाथ में लीजिए और उतने ही देर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए जितनी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल में इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे एप्स, इतने सारी चीजें आ गई है कि न चाहते हुए भी हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे कोई ना कोई पॉपअप मैसेज, ऐसी चीजें आती रहती है जिसको देखने पे हम मजबूर हो जाते हैं और बाय डिफॉल्ट हम घंटे 2 घंटे कहाँ निकाल देते हैं पता नहीं चलता। तो मोबाइल से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये पॉइंट्स आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ये बहुत आपको मदद करेगा अगर आपने इसको नोट डाउन करके अपने लाइफ में ऐड किया तो। नेक्स्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स हम जानेंगे क्विक वर्कआउट आइडिया। जल्दी से जल्दी आप वर्कआउट एक्सरसाइज कौन सी और कैसी करें जो आपके लिए बढ़िया सुटेबल हो और आप डेली एक्टिविटी में कर सकते हैं जिससे आपका टाइम डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले 15 से 20 मिनट का जंपिंग जैक, पुशअप, प्लगिंग्स, स्क्वाट्स, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो आप इजीली कर पाए। सेकंड, 10 मिनट का योगा प्राणायाम आप कर सकते हैं जिससे आपका बहुत अच्छा मेंटल पीसफुल हो सकता है, आपका माइंड पीसफुल हो सकता है। वॉकिंग, मीटिंग, ऐसी चीजों को आप जरूर करें। 10 मिनट का आप वॉकिंग कर सकते हैं। उस वॉकिंग में भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रख सकते हैं और वॉकिंग करते टाइम में भी कुछ बेहतरीन पॉजिटिव आप ऑफर्मेशन सुन सकते हैं। ग्रेटिट्यूड्स के ऑफर्मेशंस होंगे, ये आप सुन सकते हैं। इससे भी आप वॉक करते टाइम में डुअल वर्क कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। इवनिंग में मिनिमम 20 मिनट का फास्ट वॉक रखें। जब भी आप खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद आप अपने घर में, अपने टेरिस में, छत पे, रोड पे आप 15 से 20 मिनट का फास्ट वॉक कीजिए। ये आपके लिए आपके दिनचर्या में कम से कम आधे घंटे 40 मिनट का एक्टिविटी आप पूरे दिन में शेड्यूल कर सकते हैं जिससे आपका टाइम भी मैनेज हो और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। छठवां पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा क्विक हेल्दी डाइट आइडिया। आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, आपका डाइट कैसे होना चाहिए, आपके दिन का लंच कैसे होना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशनल हेल्दी ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल करें जिसमें हाई न्यूट्रिशन हो और लो कैलोरी हो, ऑयली फैटी खाना ना खाएं। ओट्स प्लस फ्रूट्स प्लस नट्स, ऐसी 3 चीजों में से कोई एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग दिन को बदल के खाएं। वेजिटेबल्स, पोहा, उपमा, ये भी आप खा सकते हैं लेकिन इसमें वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा रखिए, उपमा या पोहे की मात्रा कम रखिए। आप न्यूट्रिशनल रिच फूड बनाइए। पनीर सैंडविच, ब्राउन ब्रेड, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राउट्स प्लस ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इन चारों चीजों में से स्टेप बाय स्टेप आप डेली अलग अलग अपने ब्रेकफास्ट को ध्यान रखिए, अपने बेहतरीन ब्रेकफास्ट को इस्तेमाल कीजिए। 7th पॉइंट फ्रेंड्स है लंच के बारे में, जो आपके टिफिन आइडियाज हैं। टिफिन के बारे में आपको मेरे तरफ से आइडियाज आपको दे रहा हूं।
सबसे पहले अपने खाने में सैलेड्स रखिए। सैलेड्स में आप स्प्राउट सैलेड्स रखिए, ग्रीन सैलेड्स रखिए, या आप फ्रूट सैलेड्स भी रख सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपके बजट में सूटेबल हो आप उसको रखिए। इसको पहले ही अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, इसको पहले ही फिनिश कीजिए। देन आप 2 रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, दही, अचार, पापड़, ऐसी चीजों का आप स्टेप बाय स्टेप अपने थाली में सजा के रख सकते हैं। ब्राउन राइस प्लस दाल का आप इस्तेमाल कीजिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। क्यों ना एक ऐसा फल होता है, फ्रूट होता है जिसको आप खा सकते हैं। खिचड़ी और कर्ड्स मतलब खिचड़ी के साथ में दही मिला के खा सकते हैं लंच के टाइम में। और अवॉइड करें आप ऑयली, फैटी, ग्रेवी फूड्स को जो आपको कम से कम नुकसान करे। अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप नुकसान से बच सकते हैं। ये आपके लंच में होना जरूरी है। साथ ही एक और आइडिया यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि जब भी आप ग्रेन्स में रोटी या चावल लेना पसंद करते हैं तो कोई एक बार में एक ही चीज लीजिए, या तो रोटी या तो चावल। या इसके अलावा आपको कोई और भी बाहर की चीजें खाने की इच्छा करे कभी कभी, महीने 2 महीने में, तो आप जैसे कभी लंच में आप उपमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खिचड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी, चावल, या आप यहाँ पे इडली सांभर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डोसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक चीज एक बार में खाएं और खाने से पहले सैलेड का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके लिए लंच में बहुत बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 8वें पॉइंट के बारे में, जो हमारे इवनिंग स्नैक्स और मिल्स के बारे में है। कि इवनिंग में हम लोग अक्सर लंच के बाद 3-4 घंटे में काम करते हुए ऑफिस में कुछ पजल्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, तो हम शाम को कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते हैं। क्योंकि अक्सर हमारा खाना रात को लेट नाइट होता है, 9 से 11 बजे के बीच में हम लोग खाना खाते हैं। इसलिए ऑफिस से आने के बाद यही सही समय समझ में आता है और इसी समय पे हम घर पहुंच पाते हैं। तो इवनिंग स्नैक्स जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? रोस्टेड चना, मखाना, फ्रूट्स, ग्रीन टी, ये आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। इन 4-5 चीजों में से कोई भी एक चीज एक बार में लीजिए, हर एक चीज को हर बार ना लें। इससे आपके एक इवनिंग स्नैक्स के बारे में बहुत बेहतरीन बना सकते हैं और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट 9 पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा डिनर कैसा होना चाहिए? अक्सर हम सब लोग ज्यादातर ये महसूस करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हम सही नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया, या कुछ अनहेल्दी फूड खा लिए, या कभी कभी कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। तो हम अक्सर शाम के डिनर में बहुत अच्छा खाना प्लान करते हैं, हेवी खाना खाते हैं। हेवी डाइट के लिए हम लोग का माइंड प्रिपेयर होता है। घर में महिलाएं भी हमको हेल्दी, हैवी और ऑयली, फैटी खाना बना के देती हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होता है। और हम ये सोच के खाते हैं कि सुबह दोपहर का खाना खाने का समय नहीं मिला और इससे हमको शायद पेट भर के जरूरत के हिसाब से खाना नहीं हो पाया है। तो रात का खाना बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। ऐसा प्लान हम सब लोगों के घर में अक्सर हुआ करते हैं, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको कि नाइट लाइट डिनर अर्ली करना चाहिए। नाइट लाइट डाइट अर्ली करना चाहिए। ये मैं फिर से रिपीट आपको किया क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट गहरा रिश्ता है अपने आप में। सबसे पहले नाइट का डिनर जो हो वो लाइट होना चाहिए। लाइट मतलब हल्का, लिक्विड डाइट होना चाहिए। जैसे खिचड़ी, दलिया, उपमा, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो लिक्विड फॉर्म में हो। दूसरा चीज अर्ली होना चाहिए। अर्ली मतलब जल्दी। अगर आप शाम का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं तो ये सोने में सुहागे जैसे है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अक्सर आपको लगता है कि जल्दी करें तो कैसे करें, फिर भी लेट हो जाते हैं, तो 9 बजे के बाद तो खाना आपको देखना भी नहीं चाहिए, खाना तो दूर की बात है।
बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने ये सही सुना। ये बहुत ही हार्मफुल और नुकसानदायक होता है। रात को लेट नाइट खाना ये अक्सर आपको बीमारी की तरफ में, ओबेसिटी की तरफ में और आपके रॉन्ग ईटिंग हैबिट की तरफ में ले जाता है। तो रात के खाने में क्या होना है? सबसे पहले सेम चीज, आप एक प्लेट सैलड्स लीजिए, ग्रीन सैलड, स्प्राउट सैलड, फ्रूट सैलड्स, कोई भी एक चीज लीजिए। सूप भी ले सकते हैं। इन दोनों तीनों चारों चीजों में से कोई भी एक चीज लीजिए। एक रोटी लीजिए। रात के खाने में अगर रोटी लेना पसंद करते हैं तो रोटी एक लीजिए, सब्जी एक लीजिए, दाल एक लीजिए। ऐसे आप एक रोटी, दाल, सब्जी कंप्लीट अपना बैलेंस डाइट बनाइए। दाल, सब्जी, सैलेड की मात्रा ज्यादा रखिए। पनीर, टोफू, ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा, जैसे कि मैंने अभी बताया, हेल्दी, हैवी, ऑयली, फैटी और हैवी ऐसे खाने को अवॉइड करें। रात का डिनर बिल्कुल लाइट, ना के बराबर करें। 10वां पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप लाइफ स्टाइल हैबिट में करेक्शन कीजिए। आपकी जिंदगी में ये अगर नहीं करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले आप 7 से 8 घंटे का नींद लीजिए। ये बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं है। दूसरी चीज की गहरी नींद नहीं होती। तीसरी चीज कि हम लेट नाइट अगर अक्सर सोते हैं तो सुबह उठने के बाद हमको ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती। तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा कि अगर क्वालिटी नींद आप लेते हैं, अगर स्लीप साउंड आपकी होती है, तो आपकी नींद 5 से 6 घंटे में भी 7 से 8 घंटे वाली आप पूरी कर सकते हैं। आप बेहतरीन अपना नींद की क्वालिटी को कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट ये डेली करें, जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। वाटर इनटेक, आपका अपना बॉडी वेट के हिसाब से अपना पानी का इनटेक रखना है। ये कितना होना चाहिए? तो पर 20 केजी पे 1 लीटर पानी हर एक व्यक्ति को होना जरूरी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी, 60 किलो वजन है तो 3 लीटर, 80 किलो है तो 4 लीटर, 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि 4 लीटर प्लस आप पानी पीजिए। ये आपके वेट को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपको स्क्रीनिंग टाइम को कम करना है। स्क्रीनिंग टाइम मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, ऐसे जो भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का आज हम इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियली, इन सब चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना है, जो हमको हमारी लाइफ में, जिंदगी में हेल्प करे, मदद करे और ये कहीं ना कहीं हमको लाइफ स्टाइल रूटीन में हेल्प करे। संडे वीकली प्लान करें। आज संडे है तो आज संडे का दिन अपने पूरे मंडे टू सैटरडे का रूटीन प्लान करें, जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएं और आप अपने साथ साथ में अपने फैमिली को भी टाइम दे पाएं और अपने काम को भी पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर पाएं। 11th नंबर, 11वां पॉइंट है जो हम आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। कंसिस्टेंसी सीक्रेट है आपके सक्सेस का। कंसिस्टेंसी, दुनिया के बड़े बड़े फोरकास्टर्स, बड़े बड़े लोगों का कहना है कि कोई भी काम को अगर आप लगातार करते हैं, दिल से सोच समझ के सही तरीके से प्लान करके करते हैं, तो आप एक न एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स में बता रहा हूं। छोटे गोल्स बनाएं, जैसे कि अगर महीने में 2 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो ये छोटे गोल में रख लीजिए। आप 12 महीने में 24 किलो वजन कम कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर आप 10 किलो, 5 किलो या 8 किलो का प्लान करते हैं कि मुझे 1 महीने में वजन कम करना है, तो शायद महीने, 2 महीने, 3 महीने में जाके आप ब्रेक कर देंगे और आपका कंप्लीट वेट लॉस नहीं होगा या वेट गेन नहीं होगा या आपने हेल्थ की हैबिट को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटे गोल बनाए, 2 किलो से 3 किलो वजन कम करें महीने में, ऐसा गोल रखिए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। रिमाइंडर ऐप का यूज हमेशा करें। हमेशा अपने मोबाइल में
या वॉच में आप रिमाइंडर डालिए कि आपको किस टाइम पे क्या चीज करना है, और उससे आप अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को, अपने हैबिट को आप बदल सकते हैं, आप दिनचर्या को सही कर सकते हैं। वर्कआउट बॉडी बनाए। आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो कोई ना कोई फ्रेंड, फैमिली का हिस्सा बनाइए, उनको साथ लीजिए कि मेरे साथ में आइए, हम मिलके एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं। तो ऐसे आपके लोगों से आने वाले समय में हेल्प मिल सकती है। आप ऐसे लोगों से अपना वर्कआउट एक्सरसाइज का प्लान करके जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं, वर्कआउट एक्सरसाइज में अच्छा पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फेल होने पर फिर से शुरू करें। आप अगर कोई काम को प्लान किए हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप उस चीज के लिए प्रॉब्लम फील ना करें। आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ रीस्टार्ट, दोबारा स्टार्ट। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आप कंसिस्टेंटली किसी भी काम को रीस्टार्ट कीजिए, दोबारा कीजिए, आपको उससे मदद मिलेगी। तो ये यहाँ पे आपको 4 पॉइंट हमने दिया। कंसिस्टेंसी ऑफ सीक्रेट, ये 11वां पॉइंट था। 12वें पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम निकालना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इससे बहाना मत बनाइए, पीछा मत छुड़ाइए, एक्सक्यूज मत दीजिए। आप बार बार किसी को एक्सक्यूज नहीं देते, बल्कि अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। तो टाइम का बहाना ना निकालें। दूसरा, क्विक एक वर्कआउट का प्लान कीजिए, सिंपल डाइट लीजिए, स्मार्टर वेट लॉस प्लान कीजिए। ये आपको तीनों चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्विक वर्कआउट मतलब जल्दी वर्कआउट स्टार्ट करें और 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में ही इसको कंप्लीट करें। सेकंड, सिंपल डाइट रखें, हमेशा खाने को सिंपल रखिए। तीसरा, आप स्मार्ट वेट लॉस प्रोग्राम को रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महीने में 2 किलो, ये आप लगातार कर सकते हैं और इससे आप जिंदगी में बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस, आपका सक्सेस का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम को अगर लगातार करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार करते रहिए। कोई भी आप जर्नी में हैं, चाहे हेल्थ के, चाहे बिजनेस के, चाहे अपने लाइफ के, आप कंसिस्टेंटली उसको कीजिए। आपको कहीं ना कहीं गोल, लक्ष्य जरूर मिलेगा, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, स्मॉल स्टेप्स लीजिए, बिग रिजल्ट पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े रिजल्ट लाने में मदद करेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये आपको हमने 12 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। ये 12 पॉइंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और कुछ यहाँ पे बेसिक टिप्स मैं देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं वेट लॉस, वेट गेन, लाइफ स्टाइल करेक्शन की जानकारी, तो आप हमको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पे आप जाके अपना नाम, हाइट, वेट, एज, ये सारी चीजों का मैसेज डालिए और आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा 3 दिन का फ्री वेबिनार में आपको आने वाले समय के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आप आइए, देखिए, सुनिए, समझिए, और आपको वेबिनार देखने के बाद मुझे गारंटेड पता है कि हजारों लोगों की मदद में से आपका भी नाम नंबर हो सकता है और आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। हमारा सेशन देखना ना भूलें। ऑनलाइन आइए, 1 to 1 बात कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लाइव लीजिए। YouTube वीडियो पे तो हम वही चीज आपको गाइड कर सकते हैं जो हम स्पेशली यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, लेकिन 1 to 1 में जो मजा है वो कहीं नहीं है। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी जिंदगी में बदलाव कीजिए। अपने फैमिली, फ्रेंड्स को भी इसको सेलिब्रेट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।